हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है, कल हमने सप्लाई वाला कंसेप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था, यानी जो सप्लाई है उसका मीनिंग प्लस उसके डेटर्मिनेंट्स वगैरह, ये हमने जो है कल देखे थे, ठीक है। और आज जो देखने वाले हैं भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, ये वाला कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। सो बीच में जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो वाला मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, वो हम कल करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे कल? क्योंकि जो है अभी आपने जो है डिमांड वाला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कंप्लीट किया है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला भी क्या है, उससे ही बिल्कुल सिमिलर है। बस क्या चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है। सो इस वजह से मैंने, अगर आपके माइंड में आपने वो क्लास कंटिन्यू देखी है, सो ये सप्लाई वाला ना फटाफट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है। सो फटाफट करने वाली चीज़ है, थोड़ा सा चीज़ अपोजिट है बट सिमिलर है, वही पॉइंट्स वगैरह वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो वही करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले वही, जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट ज्वाइन कर लो, और जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिल सके और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। और वही प्लेलिस्ट जो है बना रखी है, जिसकी जो है मार्केटिंग की जो है क्लास वो कंप्लीट नहीं हुई है, मार्केटिंग की वो कंटिन्यू करो भी क्लासेस, इकोनॉमिक्स की जो है वो कंप्लीट करो। और जो है साथ के साथ रखो, यानी बीच में गैप मत दो, कंटिन्यू रखो क्लासेस को, ठीक है। सो अब करते हैं भाई स्टार्ट। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करते हैं हम स्टार्ट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि मेजरमेंट होती है, यानी किस चीज की, कि कितना चेंज जो है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में जो है चेंज आ रहा है, ठीक है। वो सब इसमें हम निकालते हैं, वही क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यानी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। कितना जो है प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, वो कंप्लीट जो है एक क्वांटिटी फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो है निकाला जाता है कि कितना क्या चेंज आ रहा है। और वो निकालने का भाई फॉर्मूला क्या है, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं भाई 10%, कितने इंक्रीज हो रहे हैं 10%। सप्लाई जो है वो इसके अगर 10% इंक्रीज हो रही है, सप्लाई होगी भाई 20% इंक्रीज। तो आप ये जो है, ये चेंजेस जो है ना भाई, वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी अब कैसे निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका जो फॉर्मूला है वो है भाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है भाई, ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया 20%, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 10% चेंज आ रहा है। यानी टोटल जो है कितना है, सप्लाई में चेंज आ रहा है 20%, और जो है प्राइस में चेंज है कितना भाई, 10%। सो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जो इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। इतना कुछ इसमें वही है, सारी सेम चीजें, ये ना मैंने रिवीजन के लिए डाला है और ये बाद में करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कीवर्ड्स डाले हैं ताकि आपको याद रहे, ये हम बाद में देखेंगे, पहले डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्या है भाई, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये देखने वाला है। यानी फर्स्ट क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। यानी कि क्या है, आपूर्ति सप्लाई को बोलते हैं, इसमें आपूर्ति बोला जा रहा है कि आपूर्ति की लोच जो है उसके कौन कितने टाइप्स है, वही 5 टाइप होते हैं इनके, ठीक है। और फर्स्ट क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, यानी डिमांड में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये क्या होता है भाई, इसमें इसको हम प्राइस से डिनोट करते हैं, इसको और क्वांटिटी डिमांड से डिनोट करते हैं। जब ये वाला ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी जो है क्वांटिटी डिमांड जो है ज्यादा होती है, किससे, प्राइस से, चेंज जो होता है। सो सेम इसमें करने वाले हैं। इसमें क्या है, यानी क्वांटिटी सप्लाई, इसमें क्या था, क्वांटिटी डिमांड, यानी इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यानी क्वांटिटी सप्लाई जो है ज्यादा है, किससे ज्यादा है, प्राइस से। यानी क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है किससे, प्राइस से, ठीक है। तो ये क्या है भाई, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, याद रखना है, जिसमें क्वांटिटी सप्लाई जो है ग्रेटर होती है प्राइस के चेंज होने से, ठीक है। सो अब देखो एग्जांपल में भी दे रखा है, अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है 10%, यानी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं भाई, 10% इंक्रीज हो रहे हैं। सो क्वांटिटी सप्लाई जो है कितनी इंक्रीज हो रही है, 20% जो है इंक्रीज हो रही है, ये है, ये क्या है, 20% इंक्रीज हो रही है। यानी दोनों क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है। हुआ इतना क्लियर, बस। अब इसका जो है ना डायग्राम देख लेते हैं हम। डायग्राम जो है मैंने फर्स्ट 3 टाइप दिए और तीनों के डायग्राम मैंने नीचे डाले। यानी इसमें देखो क्या है, इसमें यानी क्वांटिटी सप्लाई जो है ग्रेटर है किससे, प्राइस से।
अब फटाफट देखो प्राइस आपका यहाँ है मीन्स सप्लाई, ये कौन सा कर्व बताया था भाई मैंने कल, कौन सा बताया था, याद होना चाहिए, अपवर्ड वाला होता है और डिमांड में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, और सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो ये है भाई, इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या है कि जो ये क्वांटिटी सप्लाई है वो ग्रेटर है किससे, प्राइस से, यानी प्राइस पहले यहाँ थे, पी यानी प्राइस यहाँ थे, सो सप्लाई कितनी थी भाई, यहाँ थी, बट जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुए, सो जो सप्लाई है कहाँ आ गई भाई, यहाँ आ गई, यानी अब देखो प्राइस में तो सिर्फ चेंज आ रहा है 10% का, बट जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें चेंज आ रहा है भाई 20% का, यानी जो है क्वांटिटी सप्लाई देखो ज्यादा है किससे, प्राइस से, सो क्या है ये, ग्रेटर देन 1 है, सो ये है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, हुआ भाई फर्स्ट क्लियर। सेकंड में क्या है कि दोनों ही इक्वल इंक्रीज होंगे, इतना ही प्राइस जो है 10% ही प्राइस इंक्रीज होगा, 10% ही जो है सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी दोनों इक्वल चेंज होंगे, जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही जो है क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा, और इसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई, क्या बोलेंगे इसको, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई, हो गया भाई इतना। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हो, यानी जितना चेंज जो है क्वांटिटी सप्लाई में आ रहा है वो इक्वल होता है उतने प्राइस में चेंज आने से, ठीक है, और ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। सो अब करते हैं भाई थर्ड में क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई में क्या है, यानी इसमें जो है प्राइस में ज्यादा चेंज होता है, यानी अब देखो, यानी ES जो है लेस देन है किससे, 1 से, यानी जो प्राइस है वो ज्यादा चेंज हो रहे हैं, किससे ज्यादा चेंज हो रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, यानी क्वांटिटी सप्लाई से ज्यादा चेंज हो रहे हैं, मीन्स अब देखो प्राइस तो 10% इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो सप्लाई है वो 5% इंक्रीज हो रही है, मीन्स कम इंक्रीज हो रही है। सो फटाफट डायग्राम में आप देखो, डायग्राम में क्या है कि देखो प्राइस तो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ देखो प्राइस जो है ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ना ज्यादा, बट देखो सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, सो ये क्या है भाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी आप एग्जांपल, अब तीनों का एग्जांपल लेके देखें क्या हो सकता है, इसमें देखो फर्स्ट है रिलेटिवली जो है इलास्टिक सप्लाई, इसमें देखो जैसे फेस्टिवल का टाइम है, अब जो है दिवाली का जो फेस्टिवल आएगा उस पर क्या होगा, यानी जो मिठाई वगैरह है उनकी जो है प्राइस वो ज्यादा होगा ना, कोई भी मिठाई होगी उनका जो प्राइस है वो ज्यादा होगा, यानी प्राइस तो ज्यादा है, बट प्राइस ज्यादा देख के जो वो है जो सेलर है जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं उन चीजों का, तो वो क्या कर देंगे भाई, ज्यादा रॉ मटेरियल उनके पास जो है वो ज्यादा करेंगे और ज्यादा जो है मिठाई बनाएंगे तुरंत, क्यों, क्योंकि उनको पता है भाई कि प्राइस जो है फेस्टिवल पे ज्यादा होने वाला है, सो जितना जो भी मटेरियल उनके पास है वो क्या करेंगे भाई, सप्लाई ज्यादा करेंगे उन चीजों की, ठीक है, सो मिठाई ज्यादा बनाएंगे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का, क्योंकि प्राइस उनको पता है कि फेस्टिवल प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, फटाफट जो है रॉ मटेरियल जितना है वो मिठाई में लगाएंगे और इतनी सारी बना के रख देंगे, ठीक है ना। सो ये है भाई, प्राइस में ज्यादा जो है चेंज आने से जो है क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी जो है टमाटर लगा हुआ, अगर इसकी जो है प्राइस जो है इंक्रीज होगी, इसकी जो है प्राइस इंक्रीज हो गए 10%, ठीक है, 10% इंक्रीज होगी, तो सप्लाई भी क्या करेंगे, वो 10% क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, सिंपल एग्जाम्पल है इसका। थर्ड क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई, इसमें भाई हम एक अच्छा एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं, अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड वही इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है इसमें एक अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, और वो एग्जांपल क्या है, यानी इसमें जो है कि वो हम क्या देखने वाले, यानी शॉर्ट रन में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है ना वो इनइलास्टिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, सो प्राइस जो है बेशक जो है इंक्रीज ज्यादा होगी, बट जो सप्लाई है ना वो इमीडिएटली चेंज नहीं होती, इमीडिएटली जो पावर प्लांट वगैरह है, यानी जो पावर प्लांट वगैरह है प्राइस तो ज्यादा होगी, बट वो उनकी जो सप्लाई है ना वो इमीडिएटली चेंज नहीं होती, क्योंकि पावर प्लांट वो एकदम नहीं लगा सकते, सो सप्लाई जो है वो एकदम ज्यादा नहीं कर सकते, सो सप्लाई क्या रहती है इसमें कम रहती है। 3 टाइप कंप्लीट हो गए, लास्ट 2 टाइप बचेंगे, फिर MCQs करेंगे। फिर क्या है फोर्थ, क्या भाई परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में क्या है, यानी इसमें जो है सप्लाई क्या होगी, इक्वल टू जीरो, किसके होगी भाई, इक्वल टू जीरो होगी, यानी इसमें नो मैटर हाउ मच प्राइस चेंजेस, प्राइस कितना चेंज हो रहा है ये मैटर नहीं करता, बट जो सप्लाई है वो भाई क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप लैंड का जो एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर लैंड है भाई,
लैंड के जो है प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, मीन्स जो है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है अमाउंट में क्या है, एक लिमिटेड अवेलेबल है, उसको हम इतनी ज़्यादा लैंड को इंक्रीज थोड़ी कर सकते हैं, जितनी है अब इतनी है। अब इसके कितने भी प्राइस इंक्रीज हो जाए इसकी सप्लाई ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला आप एग्जांपल ले सकते हो, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू जीरो। इसके डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे, यानी ये देखो कि प्राइस कितना भी अप एंड डाउन होता रहे, जो सप्लाई होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। सो यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो। फिर आ जाते हैं लास्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी इन्फिनिटी इक्वल टू, यानी सप्लाई जो है इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है, यानी थोड़ा सा स्मॉल चेंज आने, यानी प्राइस है थोड़ा सा हल्का सा चेंज आने से ही इसकी जो है सप्लाई क्या होती है, यानी इमीडिएटली इन्फिनिटी तक क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फिनिटी तक चेंज हो जाती है। ये है इसका। इसमें आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, यानी होलसेल मार्केट में जो है प्राइस लगा लो आप, किसकी फिक्स प्राइस है, यानी 2000 पर क्विंटल जो है ना वो व्हीट वगैरह जो है वो लगा लो, उनकी सेल जो है होने वाली है, ठीक है। सो इस प्राइस पे जो सेलर है ना दबा के सप्लाई करेंगे, इस प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक सप्लाई करेंगे, बट जैसे ही प्राइस कम हो जाएगा भाई वो कम कर देंगे, बट हल्का सा चेंज आने से वो जो सप्लाई उनकी बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो जाती है। सो ये है भाई इलास्टिसिटी, यानी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इक्वल टू जीरो। ये है भाई आज का कंसेप्ट। अब एमसीक्यूज देखने वाले। अब यहाँ देखो भाई, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिए। अब यहाँ पे अगर आपको वैसे रिवीजन करना हो ना तो फटाफट देख लेना कि मान लीजिए जो वेट के प्राइस है ना वो 20% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। यानी प्राइस जो है आपके 20% इंक्रीज हो रहे हैं, 20% इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, इलास्टिक में इसमें तो जो है क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज होती है प्राइस से, तो 40% जो है सप्लाई इंक्रीज कर दी, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिटरी में 20% है, 20% इक्वल इंक्रीज कर दी, ये यूनिटरी है, ठीक है, यानी ई एस इक्वल टू 1। इसमें क्या है, यानी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और जो सप्लाई है वो 10%, यानी ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी ई एस जो है लेस देन 1 है, ठीक है, यानी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। फिर क्या है, इसमें जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी जो सप्लाई है वो सेम रहेगी, कितने भी प्राइस लैंड का इसमें एग्जांपल लिया था, कितने भी चेंज हो। फिर उसके बाद लास्ट है परफेक्टली इलास्टिक, यानी इसमें जो है सप्लाई क्या रहेगी भाई, इन्फिनिटी तक होगी, यानी थोड़ा जो है इसमें प्राइस जो है अगर ज़्यादा प्राइस है वो सप्लाई ज़्यादा दबा के करते हैं इसमें, सो इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है। सो ये है भाई, आपको अगर रिविजन टाइम पे नॉर्मल फटाफट करना हो तो। अब करते हैं एमसीक्यूज फटाफट, क्या देखा है अब तक हमने, ठीक है भाई। सो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर जो है कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई मेजर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में चेंज इन प्राइस, यानी बी में ही दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, यानी इफ ई एस इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, सो सप्लाई इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, यूनिटरी, क्या बोलेंगे, ये 1 के इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे भाई, यूनिटरी इलास्टिक, यानी एकात्मक लोचदार, इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई न्यूमेरिकल है, ये आप सोल्व करोगे, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज जो है, चेंज प्राइस में, ये जो है फॉर्मूला है ई एस का। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताना भाई, ये निकाल के। उसके बाद क्या है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक, क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक का मैंने हमेशा बताया कि इसमें इन इलास्टिक बोला है ना, मीन्स ये क्या है भाई, इसमें जो है कौन सा, ये वाला डायग्राम बनेगा या ये वाला, इसमें इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रही है, इसमें जो है जीरो है, ई एस जीरो, यानी इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। सो इनइलास्टिक कौन सी होगी, फटाफट बताओ क्या होगी भाई, इनइलास्टिक क्या होती है भाई, जीरो होती है, और इन्फिनिटी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक। और रिलेटिवली इनइलास्टिक कौन सी होती है, रिलेटिवली इनइलास्टिक कौन सी होती है, ई एस लेस देन जो है 1, और रिलेटिवली इलास्टिक कौन सी होती है, ई एस जो है ग्रेटर देन 1, बस ये इनइलास्टिक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है भाई, ये होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पूछते तो हम ये बनाते, क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल पूछा है। हॉरिजॉन्टल किस में होता है, हॉरिजॉन्टल में तो इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है ना, और इन्फिनिटी में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है, क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता है, यानी ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद क्या है,
प्राइस जो है 20%, जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है भाई 20%, और जो सप्लाई है वो कम इंक्रीज हो रही है। यानी ईएस जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, 1 से। यानी प्राइस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं किससे, सप्लाई से। सप्लाई 10% इंक्रीज हो रही है, प्राइस 20%। सो ये क्या है, ये वाला कहाँ है, अब देखो फटाफट, ये वाला ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इसका एग्जाम्पल क्या है। प्राइस कितना भी चेंज हो, जो चीज जितनी वो उतनी रहेगी। लैंड, ये वाला जो है एग्रीकल्चर लैंड आप ले सकते हो, ये प्राइस कितना भी अप एंड डाउन हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, तो जो है वही रहेगा। उसके बाद क्या है कि व्हेन अ स्मॉल फॉल इन प्राइस, हल्का सा प्राइस चेंज होने में, सप्लाई रिड्यूसेस टू जीरो, जीरो पे रिड्यूस हो जाती है, मींस परफेक्टली इलास्टिक। इसमें ही बताया ना कि हल्का सा चेंज होने में या तो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो परफेक्टली इलास्टिक यानी जिसमें इन्फिनिटी वाले में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ईएस जो है लेस देन 1, इट मीन्स यानी प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा किस में होते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक में। किस में होते हैं भाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जो है, इसमें चेंज इन सप्लाई इक्वल टू, इक्वल होता है प्राइस के, किसकी होता है भाई, प्राइस के इक्वल होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। और एक वो बीच में न्यूमेरिकल वाला मैंने जो है बताया है, वो उसमें फॉर्मूला बताया भाई, उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो ये वाला भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है फिनिश। इसमें नहीं आता ग्रोस व्रोस वगैरह की, इसमें सिंपली चीज दे रखी है, इसमें नहीं आता ये सब, ठीक है। सो ये है भाई कंसेप्ट है। सो इजी है बिल्कुल, जिसने डिमांड वाला अच्छी तरीके से देख लिया ना, तो सप्लाई वाला तो बिल्कुल इजी है, हो गया ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब लाओ सप्लाई रहता है वो देखेंगे, और इसके जो है डिटर्मिनेंट्स रहते हैं, फंक्शंस जो है कौन से इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, ये वाले। फिर जो है आपका सप्लाई वाला क्या हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा। कॉस्ट वाला या वो बीच में जो मैंने छुड़वा रखा है ना कंज्यूमर वाला, वो स्टार्ट करेंगे। सो भाई ध्यान से करते जाओ, जिसका जो भी है। और ये क्लासेस जो है कॉमन है भाई सबके लिए, कॉमर्स वालों के लिए भी, और जो है अदर्स ग्रुप है वो भी, सबके लिए कॉमन है। जो सिलेबस अभी सबका सेम होता है, मैंने सिलेबस भी देखा और आप लोग भी देख लेना, सिलेबस सेम है। तो ये क्लासेस इकोनॉमिक्स की इक्वल अभी सभी के लिए सेम है। सो यही कंटिन्यू करो, चाहे कोई कॉमर्स वाला हो चाहे कोई अदर कॉमर्स वाला हो, ठीक है, सबके लिए कॉमन है ये, ठीक है। तो भी करते हैं एंड इस क्लास का। कोई भी डाउट हो कमेंट में डाल देना, या किसी क्वेश्चंस में डाउट हो वहाँ जो डिस्कशन सेशन है उसमें डाल देना, ठीक है। तो करते हैं भाई एंड।